Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Concept. Today in this lecture we are going to discuss series and parallel combination of pipes. So let's begin the class. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स. सपोज कीजिए कि ये तीन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप्स को कनेक्ट किया गया है. ये अगर मान लेते हैं कि इसका लेंथ L1 है और इसकी डायमीटर D1 है, उसी तरीके से ये वाले जो बीच वाला जो पाइप है इसका लेंथ L2 है और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर है वो D2 है. सिमिलरली दिस वन विल बी द L3 एंड द डायमीटर विल बी D3. यहाँ से जो डिस्चार्ज Q अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है इस पाइप के थ्रू, तो अगर इसको कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर Q1 है और इस वाले पोर्शन में Q2 डिस्चार्ज है और इस वाले पोर्शन में Q3 अगर डिस्चार्ज है, तो हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से कि डिस्चार्ज हमेशा डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे सेम ही होगा अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है. तो क्या हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से Q इज इक्वल टू Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, यानी कि डिस्चार्ज थ्रू द पाइप ऑफ लेंथ L1 D1 इज Q1, सिमिलरली Q2 एंड Q3. तो ऑल द डिस्चार्ज विल बी ऑफ द सेम वैल्यू. कहाँ से? फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन, वी नो इट. लेकिन अगर हम बात करें हेड लॉसेस की, यहाँ पर मेजर हम लोग बात करेंगे मेजर लॉसेस की, दैट इज फ्रिक्शनल लॉस का. तो यहाँ पर देखिए कि ये डिफरेंट लेंथ का है, डिफरेंट डायमीटर का है. तो यहाँ पर जो हेड लॉस होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन. तो यहाँ पर अगर हम बात करें थ्रू आउट यानी कि ये पूरे पाइप्स की, तो हर सेक्शन का अलग अलग हेड लॉस होगा. अगर हमको टोटल हेड लॉस निकालना है तो क्या कर लेंगे, HF1 प्लस HF2 प्लस HF3. यानी अगर हमको ये तीनों पाइप से होता हुआ अगर कोई फ्लूइड मेरा अगर फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में टोटल अगर लॉस को हमको कंसीडर करना है तो पाइप 1 में कितना लॉस हो रहा है, पाइप 2 में कितना लॉस हो रहा है और पाइप 3 में कितने लॉसेस हो रहे हैं, सबको हमको कंबाइन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. देन वी विल गेट द टोटल हेड लॉस. और हम जानते हैं हेड लॉस इज इक्वल टू क्या होता है. जैसे इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो F1 L1 Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 D1 टू द पावर 5. ये हमारा फॉर्मूला होता है. हम जानते हैं कि हेड लॉस का अगर फ्रिक्शनल हेड लॉस की बात करें तो FLQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 D टू दी पावर 5 होता है, जहां पर F क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर है, याद रखिएगा. L लेंथ ऑफ द पाइप होता है, Q डिस्चार्ज होता है जिस पाइप की अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, D डायमीटर ऑफ द पाइप होता है. तो सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये पहले वाले पाइप के लिए तो हेड लॉस का फॉर्मूला ये हो जाएगा. सिमिलरली दूसरे वाले पाइप के लिए क्या हो जाएगा, F2 L2 Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 D टू द पावर 5 एंड F3 L3 Q3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इंटू D3 टू द पावर 5. तो बेसिकली हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आया. तो हम क्या चाहते हैं कि इस पूरे कनेक्शन ऑफ पाइप्स के लिए, यानी कि डिफरेंट डायमीटर ऑफ द पाइप्स को हम लगाए हैं, डिफरेंट लेंथ के लिए लगाए हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं कि एक ही यूनिफॉर्म पाइप हम यहाँ से यहाँ तक का निकालना चाहते हैं, ताकि जो हम पाइप यहाँ पर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला अगर हम पाइप यहाँ पर लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में उस पाइप के थ्रू जितने हेड लॉसेस होंगे इस कॉम्बिनेशन के थ्रू भी अगर उतना ही हेड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो पाइप हम एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी कंसीडर कीजिए कि हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं इस डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वाले पाइप के कंपेयर में, और यहाँ पर हमको हेड लॉस इन टोटल के हेड लॉस के बराबर अगर मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो पाइप है ये मेरा इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा. ठीक है, यानी इसकी जो डायमीटर होगी वो D इक्विवेलेंट कहलाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट डायमीटर, और जो लेंथ होगा वो L इक्विवेलेंट कहलाएगा, यानी इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द पाइप. तो उस कंडीशन में यहां से अगर हमको HF कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F L इक्विवेलेंट इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 D इक्विवेलेंट टू द पावर 5. यहाँ पर याद रखिएगा Q1 Q2 Q3 और यहाँ पर Q सब सेम है, और यहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर मे बी सेम और मे बी डिफरेंट.
यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप्स को एक दूसरे से सीरीज में जब कनेक्ट किया गया था, तो उसके वजह से जो टोटल हेड लॉस एच एफ था, तो हमको अलग अलग सेक्शन में कितने हेड लॉसेस हो रहे हैं उनको हम लोग को ऐड करना पड़ा था, हम टोटल हेड लॉस लगाए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इन डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शन और लेंथ वाले जो पाइप है, उसके जगह में हम एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और लेंथ वाला अगर हम पाइप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, तब ये इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा जब इन तीनों के वजह से जितने हेड लॉस हो रहे हैं, तो इस सिंगल पाइप की वजह से जितना हेड लॉस होगा, तो उस कंडीशन में ये जो पाइप है वो इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज एफ एल इक्विवेलेंट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 डी इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इज इक्वल टू F1 L1 Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 D1 टू द पावर 5। सिमिलरली F2 L2 Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 D2 टू द पावर 5 प्लस F3 L3 Q3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 D3 टू द पावर 5। अगर और भी कनेक्टेड होंगे तो इस तरीके से फॉर्मूला सोन चलता रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम फ्रिक्शन फैक्टर को सेम मान लें, यानी F बराबर F1 बराबर F2 बराबर अगर F3 है, और हम जानते हैं डिस्चार्ज तो मेरा इक्वल है ही, Q इज इक्वल टू Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 है, ये तो मेरा कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमको पता है। तो उस कंडीशन में जब मेरा फॉर्मूला है वो रिड्यूस क्या हो जाएगा, देखिए Q सब कैंसिल हो जाएगा, F भी कैंसिल हो जाएगा, Q सब कॉमन है, और 12 तो यहाँ से कैंसिल हो ही जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला रिड्यूस होकर आएगा L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय D इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय D1 टू द पावर 5 प्लस L2 D2 टू द पावर 5 प्लस L3 D3 टू द पावर 5। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मेरे पाइप सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस सीरीज में कनेक्शन वाला पाइप के लिए एक इक्विवेलेंट पाइप हम यूज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में लेंथ ऑफ दैट इक्विवेलेंट पाइप और डायमीटर ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप का जो रिलेशन निकल कर आएगा वो ये रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स की। आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक पाइप है, ये बाइफर्केट हो गया है टू पाइप्स में, जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जो डिस्चार्ज आया Q, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, डेट इज ये Q1 और Q2 में, और फिर यहाँ पर जाके ये दोनों डिस्चार्ज के वैल्यू मिल जाते हैं और Q फिर से हमको डिस्चार्ज मिल जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि डिस्चार्ज आगे जाके फिर बाइफर्केट हो जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, और ये सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि अगर आपका लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। ठीक है, अगर मान लेते हैं लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो इस कंडीशन में दोनों में डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि दोनों का, जैसे कि इसका अगर हम लेंथ मांगने L1 है और डायमीटर D2 है, सिमिलरली इसका अगर हम लेंथ L2 मान लेते हैं और डायमीटर D3 है, तो इन दिस कंडीशन क्या हो सकता है, Q1 और Q2 का वैल्यू डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है, यहाँ से देखिए दो डिफरेंट पैरेलल पाइप्स में यहाँ पर बाइफर्केट हुआ है, फिर जाके यहाँ पर मर्ज हो गया है। तो ये जो हो गया, यहाँ से अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये इनलेट वाला पॉइंट हो गया, ये एग्जिट वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, हेड डिफरेंसेस होंगे, वही मेरा क्या होता है, हेड लॉस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए बात करें और इस पॉइंट की बात करें, जो हेड डिफरेंस होगा वही हेड लॉस होता है। तो अगर आप इस तरह इस वे से जाएं या इस वे से जाएं, दोनों कंडीशन में आपको हेड लॉस की वैल्यू सेम मिलने वाली है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर मेरा पाइप पैरेलल कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में दो पैरेलली कनेक्टेड पाइप के बीच का जो हेड डिफरेंस यानी हेड लॉस होगा, वो मेरा क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि HF1 बराबर HF2 होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डिस्चार्ज दोनों में इक्वल होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि जितना डिस्चार्ज आया Q, वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गया, डेट इज Q1 अमाउंट में और Q2 अमाउंट में क्या हो गया, बाइफर्केट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि दो डिफरेंट पार्ट में ये बढ़ गया डिस्चार्ज की वैल्यू। तो हम यहाँ से जानते हैं कि HF इज इक्वल टू क्या होता है कि FL Q² डिवाइडेड बाय 12 into D to the power 5. We know it from the Darcy-Weisbach equation. हम जानते हैं ये फॉर्मूला। चलिए अब हम बात करते हैं Q की। अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो Q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा 12 HF D to the power 5 डिवाइडेड बाय F इंटू L अंडर रूट। तो अगर हम मान लें कि जैसे मेरा ये जो हेड लॉस है, हेड लॉस तो मेरा क्या होता है, दोनों केस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन ये अगर फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू, दोनों पाइप पैरेलली कनेक्टेड पाइप की जो वैल्यू, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू अगर सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में मेरा डिस्चार्ज का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ D to the पावर 5
डिवाइडेड बाई एल के, यानी कि 12 मेरा कांस्टेंट है, एच एफ मेरा कांस्टेंट है। अगर फ्रिक्शन फैक्टर का जो वैल्यू है दोनों के केस में अगर इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में मेरा डिस्चार्ज हो जाए क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द डी टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई एल के। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें जैसे कि अगर इन दोनों पैरेलल पाइप कनेक्शन के लिए एक इक्विवेलेंट पाइप हम लगाना चाहें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो उस कंडीशन में मेरा इक्विवेलेंट पाइप के डायमीटर और उसके लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको हम लोग स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो यहां से हम जानते हैं डेट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है। ठीक है। अगर हम इसके लिए एक इक्विवेलेंट पाइप लगा देते हैं, सपोज करिए दिस विल बी द इक्विवेलेंट पाइप। ठीक है, दिस विल बी द इक्विवेलेंट पाइप है, अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं दिस इज इक्विवेलेंट पाइप। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा D इक्विवेलेंट हो जाएगा और लेंथ जो हो जाएगा L इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में मिलाकर यानी Q1 प्लस Q2 मिलाकर डिस्चार्ज Q अमाउंट ऑफ फ्लो हो रहा है, तो इक्विवेलेंट पाइप जब लगाएंगे तो उस कंडीशन में भी आपका जो डिस्चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 यानी कि Q के बराबर होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, अगर इक्विवेलेंट पाइप के लिए अगर ये डिस्चार्ज है तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स सी, वी कैन राइट इट लाइक D equivalent to the power 5 divided by L equivalent square root is equal to Q1 के लिए हम लिख सकते हैं D1 to the power 5 divided by L1 to the power 5 square root plus D2 to the power 5 divided by L2 to the power 5 square root एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। यानी कि अगर दो पाइप पैरेलली कनेक्टेड है तो इस पैरेलल कनेक्शन के लिए हम एक सिंगल पाइप लगाना चाहते हैं तो वो मेरा इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा। कब, जब यहां से जो डिस्चार्ज होने वाला जो वैल्यू है वो मेरा इन दोनों पैरेलल कनेक्शन से जितने डिस्चार्ज हो रहे थे उसके बराबर में हमको डिस्चार्ज की वैल्यू अगर ये दे रहा है तो उस कंडीशन में ये पाइप है वो इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा। तो इक्विवेलेंट पाइप का जो डायमीटर है और उसका जो लेंथ है इनके बीच में और जो पैरेलली कनेक्टेड पाइप्स हैं इनके बीच में ये रिलेशन हमको निकल कर आया। सो दिस विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विवेलेंट पाइप एंड द पैरेलली कनेक्टेड पाइप। तो हम इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।